मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लास 8 की साइंस का बुक लेके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें मैं आगे आज आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। इसको यूज़ करने से, इसको पालने से हमारे शरीर में फ़ायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। न समझ में आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। आज हम आपको शुरू करें एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसके हमें फ़ायदे क्या हैं। क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर किसके बने होते हैं? ये सिंथेटिक फाइबर बने होते हैं। हैव बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। आपको पता होना चाहिए कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये बहुत पॉपुलर हैं, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। क्यों पॉपुलर है, क्यों इसको पसंद करते हैं, उसका रीज़न हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट है दे डू नॉट श्रिंक। ये सिकुड़ता नहीं, इसको हम पहन लेंगे तो सिकुड़न नहीं आएगा, बार बार हमको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको कई बार पहन सकते हैं। दे आर क्विक ड्राइंग एंड नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग। ये आसानी से सूख जाता है। हमने कल भी आपको बताया था कि यह पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, ये पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण ये आसानी से सूख जाता है और आयरन करने में भी आसानी, थोड़ा से आयरन करने पे सही हो जाता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वॉश एंड वियर फैब्रिक। इसलिए हम इसको कह सकते हैं वॉश एंड वियर, साफ करो और पहनो, साफ करो और पहनो, ये इसको कपड़ा होता है। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू दी फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। ये लॉन्गर होते हैं, इनका ड्यूरेबल ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये चीपर होते हैं, ये सस्ता होता है, हम इसको आसानी से कम दामों में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो फाइबर होते हैं उस फाइबर की अपेक्षाकृत इसको हम आसानी से कम दामों में मार्केट में हम इसको ले सकते हैं। इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोगों के बीच में ये ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसका रीज़न यही है। अब आइए आपको बताते हैं डिसएडवांटेज, इसकी हानियाँ क्या है। जो ये आप सिंथेटिक फाइबर पढ़ते हैं, पहनते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट। ये पानी या पसीने को नहीं सोखता है। अगर आपके शरीर में पसीना हुआ है और जो कपड़ा आप पहने अगर वो एब्जॉर्ब न करे तो आप क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वह कपड़ा आपके शरीर में चिपक जाता है और आपको बहुत असहज महसूस होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो वही दिया है कि फैब्रिक डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। कब? जब गर्म हो, उमस भरी हो, उस समय अगर आपके शरीर में पसीना होता है और जो कपड़ा आप पहने हैं वो एब्जॉर्ब न करे, स्वेट जो आपके शरीर में बार बार पसीना हो रहा है उसको एब्जॉर्ब न करे, तब क्या होगा? Therefore, the cloth made of synthetic fiber stick to the body and make uncomfortable। क्या होता है, वो आपके शरीर से चिपक जाता है और आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, आपको असहज महसूस होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट एंड बर्न इजीली। ये आसानी से पिघल जाता है और आसानी से जलने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े आप पहन के किचन में न जाएं, क्योंकि वहां जाएंगे तो आसानी से आपके कपड़ों में आग पकड़ने की संभावना हो जाती है। जब ये मेल्ट होगा या जलेगा तो क्या होगा, आपके शरीर में चिपक जाएगा और आपको बर्न कर देता है, आपको हार्मफुल पहुंचाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है। तो दिया है सिंथेटिक फाइबर मेल्ट एंड बर्न easily and stick to the skin, so do not wear when work in kitchen। इसलिए इसको उस समय न पहनो जब आप किचन में काम कर रहे हो। सिंथेटिक फाइबर के कपड़े हमको उस समय नहीं पहनना चाहिए जब हम किचन में हम काम कर रहे हो। पहने
लेकिन केयरफुल रहें, सावधान रहें। तीसरा है सिंथेटिक फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सो दे कैन केस सॉइल पोल्यूशन। क्या दिया है? सिंथेटिक फाइबर जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होता है जो जैव रासायनिक क्रियाएं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया के द्वारा ये सड़ गल जाता है, डेड एंड डिकेइंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो अगर हम इसको ज़मीन में फेंक दें तो समाप्त नहीं होता है, वो वैसे पड़ा रहता है, वो इस पर माइक्रो ऑर्गेनिक क्रिया करके इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार का ये भी है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यह सड़ता गलता नहीं। ये फेंक देंगे तो क्या होगा? ये ज़मीन पर उसे पड़े रहेगा और क्या करेगा? आपको सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी में गंदगी फैलाती है। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? These disadvantages are partially removed in blended of synthetic and natural fiber। हम सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को आपस में मिलाकर इनकी कमियों को दूर कर सकते हैं। सच एज पॉलिस्टर एंड कॉटन, जैसे पॉलिस्टर और कॉटन को मिलाएंगे तो ब्लेंड कॉमनली कॉल्ड टेरिकॉट। क्या बनता है? टेरिकॉट बनता है। तो इसलिए हम इसके जो तमाम प्रकार के नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर है इनको आपस मिलाकर एक नए फैब्रिक तैयार करें जिससे हमको हानियाँ न पहुँचाए। अब नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे फिर आगे का आपको पढ़ाएंगे।